हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 1। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक घड़ी यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। एक घड़ी हमने यहाँ पर इस प्रकार से टेम्पररी जो है बनाया। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से घड़ी गोल होती है और ये इसका केंद्र बिंदु, और ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर 12 है और ये यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ पर 1 है। और ये जो यहाँ पर ये घड़ी जो ये की जो सुई है छोटी वाली है यानी घंटे की, और ये जो घड़ी है ये मिनट की, जो घड़ी है मिनट की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मिनट होता है। कितना होता है ये? 5 मिनट। और यानी कि हमें जो है क्या करना है, इसके जो अंदर का क्षेत्रफल यही बताना है। घड़ी की जो मिनट की सुई है यहाँ से 5 मिनट में यहाँ तक आ जाती है, तो इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है पूरा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर केंद्र है, ये क्या है? ये केंद्र। तो केंद्र पर यानी वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने बनता है? 360 डिग्री का। और ये संपूर्ण कोण होता है। तो ये जो कोण है ये कितने का बनेगा? तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चूंकि 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में बना कोण बराबर, चूंकि संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360 का, 360 डिग्री का। ठीक है। और जो यहाँ पर मिनट की बात कही है, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट से हम भाग दे देंगे तो 1 मिनट में पता चल जाएगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छम 36, यानी ये 6 आ गया। आप बता सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर 5 मिनट समय का है। कितना का है? 5 मिनट। तो यहाँ पर 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण बराबर 5 गुणा 6 यानी कि 30 डिग्री। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें क्या निकालना है कि 5 मिनट में सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा बना कोण से निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये यहाँ पर जो है 5 मिनट में सुई द्वारा जो है ये त्रिज्यखंड बना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्यखंड का निकालने का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है ये मिनट की जो है सुई हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, माना त्रिज्या आर और ये क्या है? मिनट की सुई। ये क्या है? मिनट की सुई। अब हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। थीटा यानी कोण हमने निकाला है 30 डिग्री, तो 30 बटे 360 अगुणा में पाई, आर के स्थान पर आर है, आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा, कट जाएगा 0 0, और यहाँ हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये हो गया आ गया 12। आप इसे कर सकते हैं 1/12 और गुणा में ये पाई आर स्क्वायर, और ये क्लियर आंसर आपका हो गया। 1 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि
त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वह है पाई आर स्क्वायर बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए एक अर्धवृत्त यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से ये हमने अर्धवृत्त बनाया है ऐसे, ये देखिए, और इसमें हम कह रहा है ये सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये यहाँ से इसे हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ये ऐसे, तो ये हमारा जो है ये त्रिज्या है, ये हमारा जो है सबसे बड़ा त्रिभुज बन गया अर्धवृत्त के अंदर। तो त्रिज्या यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर यह जो इसकी ऊंचाई है भी आर हो जाएगी और यहाँ भी आर है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या ये क्वेश्चन में आर दिया है, इसलिए हमने आर यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर जो है ये त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा आर आर 2r, कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ पहले इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और ये सी और ये ओ। अब ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई ये भी यहाँ पर है, ये आर, ये है आर। अब हम निकाल लेंगे त्रिभुज ACB, यानी कि त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाली सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। इस पर रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 गुना आधार, यहाँ पर 2r है और ऊंचाई यहाँ पर r है। 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा। r की हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर, और क्षेत्रफल चूंकि वर्ग में होता है तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। और यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 और 2020 लगातार आया है दोस्तों, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है OA, यानी ये OA, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना है ये 20 सेंटीमीटर। यह वर्ग की भुजा है और यह चतुर्थांश है, इसलिए यह जो समकोण है, और ये 90 डिग्री के यहाँ पर यह कोण है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा OA बराबर 20 सेंटीमीटर, और ये वर्ग का हमें निकालना विकर्ण, ये निकालना हमें विकर्ण, और ये वर्ग का जो विकर्ण है यही जो है ये चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कर्णी में 2, तो यह हो जाएगा 20 कर्णी में 2 सेंटीमीटर, और यही जो है चतुर्थांश की त्रिज्या है।
तो त्रिज्या यहाँ से हो गई जो है, इसे आर से हम दिखा देंगे जो है, ये हो गई 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो छायांकित भाग है ये और ये, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें से ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है घटा देंगे, यानी सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। आइए देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। थीटा, थीटा माने ये कोण, ये कितना है 90 डिग्री कोण है, तो ये हो जाएगा 90 बटे 360 और गुणा में पाई का मान हमें लेना है 3.14, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है। और यहाँ पर आर जो है 20 करनी में 2, 20 करनी में 2, तो ये हो जाएगा 20 करनी में 2 का ये होल स्क्वायर, माइनस भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल है, तो भुजा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे, इसे जब हम काटेंगे तो ये जो है 90 से ये कट जाएगा, यानी कि 90 कम 90 और 90 चौका हो जाएगा 360, तो यहाँ पर आ गया 4, कितना हो गया 4, और आगे ये 1/4 और ये गुणा में 3.14 गुणा में हो जाएगा 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400, और ये 2 करने से फ्री होगा तो 2 आ जाएगा, ये यहाँ से 400, अब इसे 4 से इसे काटेंगे, 400 को तो आ जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे 3.14 और इसमें हम गुणा कर देंगे 100 की, और यहाँ पर ये 2 माइनस ये 400 कर देंगे, इन सबको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 628, कितना आएगा 628, और इसमें से हम घटा देंगे 400, तो आंसर हमारा आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि यह जो छायांकित भाग है, इसका जो क्षेत्रफल है वह है 228 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त में बना लेता हूँ ऐसे, देखिए कि वृत्त है और ये यहाँ पर एक वर्ग है, क्या है वर्ग है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप, तो वृत्त की परिधि होती है, परिधि को परिमाप भी कहते हैं, तो इसका परिमाप और इसका परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या है बराबर r तथा वर्ग की भुजा बराबर a, और क्वेश्चन में हमें दिया है प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप ये दिया है। तो वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि होती है, यह होता है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो ये 4 ए हो जाएगा जो है। अब 2 से यहाँ 4 हम काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी आ गया पाई आर बराबर 2 ए,
अब यहाँ से 2 त्रिया गुणा में नीचे आ जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि पाई r बटे 2। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमने माना था a है वर्ग का, तो a का स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर और यहाँ पर a का हमने मान निकाला है पाई r बटे 2, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये पाई r बटे 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व हम कर लेंगे। तो पाई r स्क्वायर बटे में ये ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई गुणा पाई और ये r का स्क्वायर हम कर देंगे बटे में, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 जो है ऊपर चला जाएगा। कैसे? तो ये हो जाएगा 4 बटे पाई, 4 बटे पाई, यानी आप बता सकते हैं 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे पाई, 4 बटे पाई। अब हम पाई का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 4 बटे 22 बटे 7, 22 बटे 7, 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और गुणा में ये 7 और बटे में ये 22, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 11। यानी कि आप बता सकते हैं कि ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 बटे 11। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में जो अनुपात है वह है 14:11 के, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।